हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। एज यू ऑल आर अवेयर कि हमारा जो होली फेस्टिवल है वो ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है दैट शुड बी जून 2026 अटेम्प्ट। इस बार जून 2026 में हमें यूजीसी नेट का जेआरएफ एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। पर मैम हमारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, हमारे पास सिर्फ 90 डेज बचे हैं, क्या ये सफिशिएंट है? बिल्कुल है। आप 3 महीने की प्रिपरेशन से भी अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप अच्छे से पढ़े। जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। अगर आप वैसे बच्चे हैं जो 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं एंड यू आर डन विद इट, तो ये जो आज की वीडियो है ना, ये आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में इफ यू वांट टू अचीव योर टारगेट ऑफ जेआरएफ, तो आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना ही होगा। जैसे करके जैसे मर्जी आपने देने ही देने हैं 10 से 12 घंटे अपनी स्टडीज को। क्यों? क्योंकि अगर आपने सच में ये जेआरएफ निकालना है तो ये जो अगले 90 दिन हैं ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि देखिए हमारा जनवरी और फरवरी खत्म हो चुका है, हम मार्च में हैं। आगे के जो 3 महीने हैं, क्योंकि जून में हमारा एग्जाम होता है, अब वो सेकेंड वीक में होगा, लास्ट वीक में होगा, कब होगा वो हम पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो तो एनटीए जब रिलीज करेगा नोटिफिकेशन, एग्जाम होगा ही होगा। पर हम यही मान के चलते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। तो आगे की वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उसको सीरियसली फॉलो करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बेस्ट होगा ही होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको डेली क्लास अलर्ट्स मिले, आपको स्मार्ट कंटेंट रिकमेंडेशंस मिले, ताकि आपकी जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन है वो और अच्छी हो सके, वो और बेहतर हो सके। प्लस आपको जो स्टडी रिसोर्सेज है वो प्रीमियम क्वालिटी के मिले और आपका जो डाउट सपोर्ट है वो भी क्लियर हो सके। मैं हूं आपकी एजुकेटर आराधना तगोत्रा एंड आई हैव क्लियर्ड माय जेआरएफ विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 23 इन December 2024. JC Academy is offering a complete foundation course of Paper 1 plus Paper 2 Management with multiple validity options. अगर आपको कोई भी डाउट है आप इस गिवन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। जो क्लासेस हैं दे आर लाइव एंड रिकॉर्डेड इन नेचर। ऑल्सो कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए भी अवेलेबल है। वैलिडिटी ऑप्शंस बहुत सारी होती हैं, आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सी वैलिडिटी ऑप्शन लेना है। किसी भी डाउट के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिए। पेपर 1 का फाउंडेशन कोर्स अगेन मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। इट इज रिकॉर्डेड एंड बाइलिंगुअल इन लैंग्वेज। हमारा एक स्कॉलरशिप ऑफर चल रहा है ऑन यूजीसी नेट पेपर 1 कोर्स, दैट इज फ्लैट 50% ऑफ। अगर आप यूज करते हैं कोड गिफ्ट 50 तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा पेपर 1 के कोर्स के ऊपर। आपको कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है आप इस पे भी विजिट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बात करती हूँ यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम की, हमारे पास 3 मंथ्स है, मार्च, अप्रैल एंड मई, क्योंकि जून में तो हमारा एग्जाम होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, फॉर फॉर फर्स्ट 2 months, that is March and April, you have to target on syllabus completion. आपके पास 2 महीने हैं, आप इन 2 महीनों में सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अब आपको पता है हमारे पास 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स हैं और पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स हैं। तो आपको दोनों पेपर के जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने ही करने हैं इन द फर्स्ट 2 मंथ्स, दैट इज मार्च एंड अप्रैल। प्लस कोई भी आपको न्यू कॉन्सेप्ट दिख रहा है या आपको लग रहा है कि ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये दोबारा रिपीट हो सकता है, आपने उनको भी रीड करना है, न्यू कॉन्सेप्ट को आपने प्रिपेयर करना है।
along with previous year questions। मैम ठीक है हम कर लेंगे, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें कितने करने हैं? क्या हम पिछले जो अटेम्प्ट है वही कर लें? नो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के आप लगा लीजिए कंपल्सरी लास्ट 3 इयर्स के पेपर 1 करने ही करने हैं, एंड फॉर पेपर 2 यू कैन गो फॉर लास्ट 5 इयर्स। आप 10 इयर्स भी ले सकते हैं, बट 5 इयर्स तो लेने ही लेने हैं फॉर पेपर 2, जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है, या तो आप वो यूनिट वाइज कर लीजिए। आपने जो यूनिट कंप्लीट की, फॉर एग्जांपल आपने टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट किया है, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक किया उससे रिलेटेड आप पीवाईक्यूज कर लीजिए, या फिर यूनिट वाइज पहले आप टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म कर लीजिए, फिर आप पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको यूनिट वाइज जाना है, टॉपिक वाइज जाना है, तो दैट इज अप टू यू। अब अगर मैं बात करती हूँ फॉर लास्ट मंथ, जो कि है मई, इसमें आपने क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन ऑफ सिलेबस। कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आपने सिलेबस या जो आपके नोट्स हैं आपने उनको रिवाइज करना ही करना है। सिलेबस और शॉर्ट नोट्स जो भी है आपके पास, आपने वो रिवाइज करने ही करने हैं। प्लस आपने कोई भी 1 लाइनर नोट्स बनाए हैं, आप उन्हें भी रिवाइज कर सकते हैं। एक मैंडेटरी पॉइंट ये है कि बिफोर एग्जाम आपका फुल सिलेबस कवरेज इज मैंडेटरी बिफोर एग्जाम। ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपको फुल सिलेबस कवर करना ही करना है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट 2 मंथ्स में आप सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दीजिए अलोंग विद, क्योंकि जब आप सिलेबस पढ़ रहे हैं और साथ में आप यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा न्यू कॉन्सेप्ट है या फिर ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है रिसेंटली, सो दैट टॉपिक हैज मैक्सिमम चांसेस कि वो जून 2026 में भी रिपीट होगा। तो वो आपको स्ट्रैटेजिकली काम करना ही करना है, और लास्ट मंथ के लिए आपने सिर्फ रिविजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो मॉक टेस्ट होते हैं अपने वो लगाने ही लगाने हैं। अब आपने इक्वल टाइम देना है, इक्वल टाइम टू बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। बहुत बच्चे पेपर 1 को टाइम नहीं देते हैं, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम लास्ट में कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आपके दोनों पेपर्स का स्कोर मिला के ही आपका फाइनल स्कोर बनता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपने जो कट ऑफ है वो क्लियर किया है या नहीं किया है। तो इसलिए यू हैव टू गिव इक्वल टाइम एंड इक्वल डिवोशन एंड डेडिकेशन टू बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। अलॉन्ग विद दैट आपने फुल मार्क्स लगाने हैं। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट मंथ के लिए बता रही हूँ, दिस इज फॉर लास्ट मंथ। आपको फुल मार्क्स लगाने ही लगाने हैं, फुल मार्क्स प्रैक्टिस इन एवरी 2 to 3 डेज। ठीक है, 2 से 3 दिन में आपको फुल मार्क्स लगाने ही लगाने हैं, और उसके बाद देन यू हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ दैट मॉक। आपको एनालिसिस करना ही करना है। आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के अपना स्कोर देखकर नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे नहीं जाएंगे। आपका जो एनालिसिस टाइम होना चाहिए, एनालिसिस टाइम इट शुड बी ग्रेटर देन योर टेस्ट टाइम। आपको कम से कम 3 से 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने मॉक को एनालाइज करने के लिए ही देने हैं। सो एनालिसिस टाइम शुड बी ग्रेटर देन योर टेस्ट टाइम। उसके बाद मैंने आपको बोला है 10 to 12 आवर्स ऑफ स्टडी
अगर आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही आपने वन सिटिंग में ही करनी है, आप डिवाइड कर लीजिए मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में, या फिर आपके हिसाब से आपको जैसा लगता है कंफर्टेबल है, आपको 10 से 12 घंटे देने ही देने हैं। इससे कम में अगर आप सोचते हैं कि हाँ हम सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे और हमारा जेआरएफ भी हो जाएगा, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक बहुत बेसिक बताया है कि आपने ये जो 3 महीने हैं इनको आपने कैसे यूटिलाइज करना है, ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो सके, आपको न्यू कॉन्सेप्ट्स भी पता चल सके, और जब आपने लास्ट में ये रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देने हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। आप लास्ट में एक और चीज लगा सकते हैं, एक नोटबुक लगा सकते हैं, एरर नोटबुक। एरर नोटबुक में आप क्या लिखेंगे, आपको मॉक्स के दौरान या फिर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट उस टाइम पर मिल रहा है, या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है आप भूल रहे हैं बार बार, या उस कॉन्सेप्ट में या उस फॉर्मूले में गलती होती ही होती है, तो आप वो चीजें आप एरर नोटबुक में वहां लिख सकते हैं। और जब आप लास्ट में रिवाइज करेंगे तो आप एक बार एरर नोटबुक को भी गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगर मैं स्कोर की बात करती हूँ, व्हाट शुड बी द स्कोर टारगेट? So score target for paper 1 should be 70 plus to 80 प्लस। 80 प्लस तो है ही है जीआरएफ के लिए। 70 प्लस अगर किसी ने नेट के लिए टारगेट कर रहा है तो 70 प्लस उसके लिए, बट फॉर जीआरएफ 80 प्लस तो होना ही होना चाहिए। फॉर पेपर 2 140 प्लस। एंड अगर मैं टोटल स्कोर की बात करती हूँ, टोटल स्कोर फॉर जेआरएफ, अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल सेफ जोन में रहें, इट शुड बी 220 प्लस। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी वो बढ़ रहा है, कम तो वैसे फिलहाल नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है ज्यादा से ज्यादा 1-2 मार्क्स से कम हो जाता है, बट वो बढ़ बढ़ ही रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज नॉट डिक्रीजिंग। तो आपको जेआरएफ 220 प्लस आप अपना सेफ स्कोर मान के चले अकॉर्डिंग टू योर पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर मैं बात करती हूँ कुछ डूज की, यू हैव टू हैव ओनली PYQ बेस्ड स्टडी, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। सिलेबस ऐसा है कि कभी खत्म ही नहीं होगा, तो आप क्या पढ़ते ही रहेंगे पढ़ते ही रहेंगे? नहीं, आपको स्ट्रैटेजिकली टैक्टिकली आपको एक स्ट्रैटेजी स्मार्ट बनानी है, ताकि आप सिर्फ PYQ बेस्ड स्टडी कर सकें। उसके बाद सेकंड इज यू शुड हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। यू शुड हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। एंड थर्ड इज डेली सेल्फ रिव्यू, जो मैंने आपको बोला ना एनालिसिस करना है, ये करना ही करना है, इसके बिना आपकी मेहनत अधूरी है। अगर मैं कुछ डोंट्स की बात करती हूँ, डूज की बात की तो डोंट्स की भी बात होगी। द फर्स्ट वन इज नो सोशल मीडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर 90 डेज भूल जाइए, अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दीजिए। अगर आप इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक पे हैं, तो प्लीज डीएक्टिवेट कर दीजिए। नो सोशल मीडिया, आपकी लाइफ में कम से कम डिस्ट्रैक्शंस होनी चाहिए। देन नो रैंडम यूट्यूब क्लासेस, ये भी पढ़ लेते हैं, वहां से भी पढ़ लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप नेट सेट की बात करते हैं, आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, कम से कम 100 200 300 चैनल्स हैं जो हमें नेट सेट की स्टडी करवा रहे हैं, उनके हमें लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बट क्या आपको सब कुछ पढ़ना है, सबसे पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। आप किसी एक टीचर पे या 2 टीचर मैक्सिमम, मैं बार बार बोलती हूँ, आप उनको ट्रस्ट कीजिए। जिस टीचर ने ये एग्जाम क्लियर किया है, जिसको पता है इसका पैटर्न क्या होता है, आप कैसे स्टडी करेंगे ताकि एग्जाम क्लियर हो सके, आप प्लीज उन्हीं को फॉलो कीजिए और उनको डेडिकेटली फॉलो कीजिए। ज्यादा ना इधर उधर भागेंगे ना तो आप एंड में कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो आपको क्वालिटी कंटेंट देखना है ओवर क्वांटिटी। ठीक है, आप एक ही टॉपिक 5 जगह से मत पढ़िए, एक ही जगह से 5 टॉपिक पढ़िए, लेकिन वो जो पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, इन डेप्थ पढ़ ही नहीं रहे हैं, बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या। अरे भाई मॉडल्स भी पढ़ाइए,
तो आपको क्वालिटी देखना है, आपने क्वांटिटी नहीं देखनी है कि हाँ मेरा जो अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के मेरे को मॉडल्स पढ़ने हैं तो मैं 10 चैनल से पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ. नो, यू डोंट हैव टू डू दैट. You have to limit your resources. You have to trust your teachers. You have to trust your platform. Third is no new books. No new books. बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है ज्यादा, जो है सफिशिएंट है, जितना है पर्याप्त है. ठीक है, तो आपको ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है. सो दीज आर फ्यू डूज एंड डोंट्स जो आपको माइंड में रखने हैं while you are preparing for your जून 2026 अटेम्प्ट. बात इसको ऐसे गोल्डन रूल लिख लीजिए. ठीक है, गोल्डन रूल ये है 90 डेज की मेहनत, 90 डेज की मेहनत इज इक्वल टू योर लाइफ टाइम स्टेबिलिटी. मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आपके नाम के आगे JRF का टैग लगता है ना, लोगों का नजरिया बदल जाता है आपको देखने का. आपको 5 इयर्स के लिए एक बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है स्टाइपेंड का फॉर डूइंग योर रिसर्च. आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं क्योंकि JRF इज 1%, और अब तो 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है. सो इफ यू आर फॉलोइंग इन दैट कैटेगरी यू हैव दैट कैलिबर. सो ये 90 दिन, ये जो 3 महीने है ना, ये डट कर मेहनत कीजिए ताकि जो आपकी लाइफ टाइम की जो स्टेबिलिटी है ना वो लॉक हो जाए. और हार्ड वर्क तो करनी ही करनी है, प्लस आपको स्मार्ट वर्क भी करना है. किस लिए करना है? फॉर सिलेक्शन ओरिएंटेड प्रेपरेशन. आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि आपका सिलेक्शन हो JRF की लिस्ट में, आपका नाम आए कि आपका JRF हो चुका है, यू हैव क्वालिफाइड फॉर JRF. तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है. तो ये कुछ छोटे से पॉइंट्स थे जो मैंने भी अप्लाई किए थे अपना JRF क्लियर करने के लिए. अब कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं और बहुत बच्चे सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, और बहुत बच्चों को एक राइट मेंटोर, एक राइट गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है. So if you are looking for that guidance, so once again a quick reminder that JC Academy is offering a complete foundation course for paper 1 and paper 2 management. अगर आपको कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. ये हमारे पेपर 2 का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस के साथ. दिस इज फॉर पेपर 1 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स. द क्लासेस आर रिकॉर्डेड इन नेचर. और हमारा अभी स्कॉलरशिप ऑफर भी चल रहा है, फ्लैट 50% ऑफ अगर आप UGC नेट पेपर 1 का कोर्स परचेज करते हैं. एंड दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ JC Academy. अगर अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशन आता रहे और जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें. सो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो वेरी मच. ऑल द वेरी बेस्ट. प्लीज़ अच्छे से पढ़िए और इस बार जून 2026 में JRF लेकर आइए. बाय बाय एंड टेक केयर.